अब आप मुझे बताएं कि जिनकी किताबों में ये लिखा हो कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है, वो अल्लाह का दोस्त है कि दुश्मन है? जिनकी किताबों में ये लिखा हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीठ के पीछे की खबर से बेखबर है, आप मुझे बताएं वो अल्लाह रसूल का दोस्त है कि दुश्मन है? जो ये लिख चुका हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम के ख्याल को नमाज में लाना ये गधे और बैल के ख्याल को लाने से ज्यादा बदतर है, आप मुझे बताएं वो अल्लाह रसूल का दोस्त है या दुश्मन है? यकीनन दुश्मन है। अब ये जो दुश्मन है ना, यानी ये दुश्मन कौन है? देवबंदी जमात। ये दुश्मन कौन है? देवबंदी जमात। ये दुश्मन कौन है? इनकी किताबों की रोशनी में ये वहाबी जमात। अब ये देवबंदी जमात कभी शेख में भी होते हैं, कभी पटेल में भी होते हैं, कभी मेमन में भी होते हैं, कभी किसी और बिरादरी में भी हो जाओगे। शेख में देवबंदी पैदा हो जाए, अगर बाइकाट कर दिया नाकाम हो जाओगे। ये पूरी दुनिया जो गुमराह करने के लिए कहती है कि नाकाम हो जाओगे, तो ये दुनियादार की आवाज है। लेकिन मेरे रब का ऐलान ये है, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाह तबारक व तआला ये बाइकाट करने वालों के दिलों के ऊपर ईमान को नक्श फरमा देगा। और जिस जमात के दिल के ऊपर ईमान नक्श हो जाए, यकीनन वो मुख्तसर भी होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं को गलबा अता फरमाएगा। और इसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। और हमको ये फिक्र देते हैं कि याद रखो कि अपने दीन की हिफाजत करनी है तो अपना अमली वजीफा ये बनाओ कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। कभी किसी और बिरादरी में भी होते हैं, और ये बिरादरियों के नाम के ऊपर, रिश्तेदारी के नाम के ऊपर, अगर मेमन के अंदर पैदा हो गया ऐसा अकीदे वाला, तो वो मेमन के नाम पर सुन्नी मेमन को गुमराह करता है। अगर पटेल बिरादरी के अंदर देवबंदी पैदा हो गया, वो पटेल बिरादरी के नाम के ऊपर दूसरे पटेल को गुमराह करने की कोशिश करता है, और ये कहता है कि हमको तो कामयाबी के साथ रहना है, हमको तो बिरादरी के साथ रहना है। हम कामयाब जभी होंगे जब ये तमाम चीजों को खत्म कर दिया जाए। तो ये क्या कहते हैं कि इन चीजों को भूल जाओ तो कामयाब हो जाओगे। पूरी देवबंदी जमात कान खोलकर सुने कि ईमान वालों के लिए कामयाबी का जो ऐलान किया गया है वो देवबंदियों से इत्तेहाद नहीं है, बल्कि ऐलान ये है कि बाप भी अगर दे, बल्कि ऐलान ये है कि बाप भी अगर देवबंदी है तो रब का ऐलान है, वलौ कानू आबाहुम, अगर तेरा बाप भी अगर देवबंदी वहाबी हो जाए, गुस्ताख रसूल हो जाए, तो हकीकत यह है कि बाप का बाइकाट किया जाएगा। वलौ कानू अबनाहुम, अगरचे बेटा हो उसका बाइकाट किया जाएगा। अब इख्वानहुम, अगरचे भाई हो बाइकाट किया जाएगा। अब अशीरतहुम, अगरचे खानदान वाला हो बाइकाट किया जाएगा। अब इतने सब लोगों का बाइकाट कर दोगे, यानी पटेल बिरादरी में अगर 50% देवबंदी हो जाए, 50% का बाइकाट कर दिया, लोग कहते हैं नाकाम हो जाओगे। मेमन में अगर देवबंदी है, अगर बाइकाट कर दिया, कहते हैं कि नाकाम हो जाओगे। शेख में देवबंदी पैदा